Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to discuss the topic, can water dissolve any amount of a substance from the chapter 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का ये मैं लास्ट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आप एक्सप्लेन करूँगी आप लोग को वो है, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We said that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? Alright. तो अब इसमें बोला चैप्टर 4 में हम लोग ने जब पढ़ा था सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में, तो उसमें क्या था कि जो वाटर जो है, सपोज़ या सॉल्ट या हम शुगर को वाटर में हम एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं और वो चीज़ हमारा सॉल्ट या वाटर, ये सॉल्ट या शुगर वो है वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारी क्वांटिटी जो है वाटर की, अगर हम हाफ ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं या हम 4 टेबल स्पून ऑफ वाटर ले रहे हैं और उस 4 टेबल स्पून वाटर में हम 15 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट या शुगर हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वॉट विल हैपन, तो क्या होगा। तो अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि होगा क्या। So we will study all these things in activity 8. So you will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, आपको पड़ेगी बीकर की, स्मॉल पैन की, बीकर लेंगे या स्मॉल पैन आप ले सकते हैं, स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए, एज वेल एज वी नीड वाटर। पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। अब बीकर में आप क्या करेंगे, हाफ कप ऑफ वाटर पोर करेंगे। एड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टर इट वेल। फिर आप क्या करेंगे, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट लेंगे और उसको अच्छे से उस वाटर में स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे अनटिल द सॉल्ट डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली। आप तब तक स्टर करेंगे जब तक कि सॉल्ट आपकी कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, again add a teaspoon of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir. अब क्या बोला, अब उसके बाद आप जब सॉल्ट आपकी डिज़ोल्व हो गई तब आप क्या करेंगे, एक और 1 more टीस्पून आप सॉल्ट लेंगे और उस वाटर में ऐड करेंगे और फिर उसको स्टर करेंगे। तब तक स्टर करेंगे जब तक कि आपकी वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो जा रही है। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी देन यू विल टेक अनदर टीस्पून ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, फिर आप उसको डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर अनदर टीस्पून ऑफ सॉल्ट आप लेंगे। इस तरीके से आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of the beaker? अब कुछ समय बाद आपको क्या लगेगा, जब आप सॉल्ट वन बाय वन ऐड करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, शुरू में तो आपकी सॉल्ट वाटर में मिक्स हो गई थी, अब क्या हो रही है, वो मिक्स नहीं हो रही है, वो नीचे वाटर के नीचे सेटल होती जा रही है। ठीक है, if yes, this means that no more salt can be dissolved in amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है आपको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, बीकर में अब जो है सॉल्ट सेटल होती जा रही है। दैट मीन्स अब उस वाटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सॉल्ट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। ठीक है, यानी कि दैट्स ओवर। तो जहाँ पे वाटर डिज़ोल्व करना उसने बंद कर दिया, दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी कि अब वो और सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं कर सकता, उसके अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। दैट मीन्स अब आपका वो जो सॉल्यूशन क्या रेडी हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। क्लियर हो गया सबको।
Here is a hint as we what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with sand and could not be recovered, so could solve her problem by using large quantity of water. अब पूछा, हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एक क्वेश्चन आकर के वो वीडियो फिनिश हो चुका था कि पहली ने क्या किया था। पहली ने सैंड लिया, सॉल्ट लिया और उसने ट्राई किया कि चलो हम एक्टिविटी 7 को हम करके देखते हैं। उसने सैंड लिया, सॉल्ट लिया और वाटर लिया। उसने क्या किया, सैंड की क्वांटिटी भी कम रखी और उसने वाटर की क्वांटिटी भी कम रखी। तो वाटर की जबकि उसने कुछ जैसे उसने वाटर की क्वांटिटी कम रखी तो क्या हुआ, जो सॉल्ट है पूरी तरह से वाटर में मिक्स नहीं हुआ। जितना सॉल्ट वाटर में मिक्स होना था वो मिक्स हो गया, बाकी का जो सॉल्ट वो कहाँ चला गया, वो सैंड के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, तो जब फिल्ट्रेशन हुआ, जब किया गया ये, जब हमने डिकेंटेशन किया, ठीक है, और सेडिमेंटेशन किया तो क्या हुआ, पूरा जो हमारा जो था सॉल्ट जो कि मिक्स नहीं हुआ वाटर में, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी कम थी तो पूरी तरह से सॉल्ट मिक्स नहीं हुआ, तो वो सैंड के साथ मिक्स होके वो सैंड में ही रह गया सॉल्ट। तो जिस वजह से जब उसने वाटर बॉईल किया तो उसको सॉल्ट पूरी तरह से नहीं मिल पाया। ऑल राइट, आपको अब ये आंसर मिल गया उस वाले क्वेश्चन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। सपोज शी डिड नॉट हैव sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that the water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try to help पहेली आउट। अब इसमें बोला है अगर उसने वाटर कम लिया है, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व द सॉल्ट, सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के लिए उसने सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं लिया है, तो क्या इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड मेड to dissolve more salt before the solution gets saturated? अब बोला क्या ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट जो है थोड़ा और डिज़ोल्व हो जाए वाटर में? इज़ इट पॉसिबल कि सॉल्ट जो है थोड़ा और डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि जो सैचुरेशन की स्टेज है वो थोड़ी सी बाद में आए, थोड़ी डिले हो जाए सैचुरेशन की स्टेज? इज़ इट पॉसिबल? अब हम लोग इसको एक्टिविटी 9 में करेंगे। Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve, and more salt. Add more salt. This will give you a saturated solution of salt and water. अब इसमें बोला कि आप पहले उसी तरीके से सॉल्ट को वाटर से डिज़ोल्व करते रहिए जब तक कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। Now add a small quantity of salt this saturated solution and heat it. अब बोला जब आपको saturated solution मिल गया तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि आपको सैचुरेशन की जो स्टेज है वो थोड़ी सी डिले करनी और उसको थोड़ी आगे बढ़ानी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो लेट्स सी what happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker. Does it dissolve now? तो जब आपने और उसमें सॉल्ट डाली तो क्या सॉल्ट डिज़ोल्व हुई उसमें, हुई कि नहीं हुई? इफ़ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? तो बोला अगर नहीं डिज़ोल्व हुई है तो आप क्या करोगे, लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब आप क्या करोगे ना, थोड़ा सा उस सॉल्यूशन को हीट कर दोगे। क्या करोगे आप, हीट करोगे। जब आप हीट करोगे थोड़ा सा तो क्या होगा, वो सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगी उसमें। ठीक है, एंड लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, और फिर वो हॉट सॉल्यूशन को आप कूल होने दीजिए। डज सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? फिर आप देखिए क्या सॉल्ट अब बच रही है? पहले तो बच रही थी जब हमने उसको
ये बॉयल नहीं किया था वाटर को, तो सॉल्ट बच रही थी ना नीचे, लेकिन अब जब हमने वाटर को थोड़ा बॉयल कर दिया है तो क्या बच रही है वाटर। The activity suggests that large quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो जब आप देखेंगे तो आपकी सॉल्ट जो है नीचे बॉटम में सेटल नहीं होगी। दिस मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका, जो है हीटिंग करने से द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। हीटिंग करने से लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। Does water dissolve Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out. अब पूछा है कि अब वाटर जो है, अब अगर हमने वाटर लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने 2 बीकर में रखा और उसमें हमने अलग अलग चीज़ें डाली, तो क्या उस अलग अलग चीज़ों के लिए क्या वाटर उतना ही ज़रूरत है, या किसी चीज़ को जैसे सॉल्ट को आप डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, और आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये वेरी करेंगी दोनों क्वांटिटीज़? तो ऑफ कोर्स इट विल वेरी। सो एक्टिविटी 10 में अब हम देखेंगे, टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। अब 2 glasses लेंगे, उसमें हम हाफ कप ऑफ वाटर दोनों ग्लासेस में हम पोर कर देंगे। एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 glass एंड स्टर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। अब फिर एक में हम क्या बोल करेंगे, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट लेंगे, उस ग्लास में डाल देंगे। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स। और फिर हम उसमें वैसे ही एक्टिविटी ये 8 को हम रिपीट करेंगे कि 1 करके हम स्पून फुल ऑफ सॉल्ट डालते जाएंगे उस वाटर में, और तब तक डालते रहेंगे जब तक कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा ना बन जाए। अब आपको समझ में आ गया ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। वो स्टेज होती है कि अब उसके आगे अब और कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी, तो तब तक आप उस सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते रहिए जब तक कि आपका जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना बन जाए। ठीक है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल है 5.2, आप उसमें नोट करते जाएंगे कि आपने कितनी स्पून सॉल्ट डाली, उस हाफ कप ऑफ वाटर में कितना स्पून आपने सॉल्ट डाला कि आपको सैचुरेटेड वाटर मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेम आप शुगर के साथ करेंगे, वही वाटर की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, रिपीट दिस विद सेम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आप सेम थिंग यही करेंगे, उतना ही हाफ कप ऑफ वाटर आप दूसरे ग्लास में लेंगे और फिर उसमें 1 by 1 आप शुगर ऐड करते जाएंगे। तब तक आप ऐड करेंगे जब तक कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो आपने कितनी शुगर ऐड करी है, कितने मतलब कि कितने स्पून्स आपने शुगर ऐड करा है, वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। सिमिलरली अगर आपके घर में और भी कोई चीज़ हो सकता है तो आप उसको भी वाटर में ऐड करिए, लेकिन वाटर की क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि आप सॉल्ट और शुगर में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी उतनी ही हो, और नेक्स्ट जो थर्ड चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी स्पून आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपको तब तक ऐड करना है जब तक कि आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाता है। फिर आपको क्या दिखेगा, आपको अगर आप यहाँ पे सपोज़ करिए आपका आ गया 6 सॉल्ट होगी स्पून आ गया, तो ज़रूरी नहीं कि शुगर भी 6 स्पून ही हो, या जो आपने थर्ड मटेरियल यूज़ किया वो भी 6 स्पून हो। वो क्या करेगा, वो वेरी करेगा, इज़न्ट इट। तो ये आपको चेक करना है कि वेरी करता है कि नहीं करता है। ऑलराइट, तो ये तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपने घर में भी टेस्ट कर सकते हैं। We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. तो कुछ experiments हम लोग science laboratory में भी कर सकते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. और हमने इसमें क्या सीखा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में जब डिज़ोल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड
इफ़ इट कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि अब इसमें और ज़्यादा कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो सकता। दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अब हमारा ये कीवर्ड्स मैं आपको लेकर के आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीवर्ड्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो एक्सरसाइजेज है ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तब जाके मैं बोल सकती हूँ कि ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।